हाय स्टूडेंट, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नए सवालों में नए क्लास के साथ। और आप देख सकते हो कि नई क्लास हमारी आज कहाँ शुरू होने वाली है, कहाँ से शुरू होने वाली है बच्चों। सवाल नंबर 5वां आज हम शुरू करेंगे। और कौन सी प्रश्नावली का? चैप्टर 7 की विविध प्रश्नावली। मतलब इसका ये था कि जो विविध प्रश्नावली का चैप्टर जो था हमारा 7 का, सवाल नंबर 4 तक पिछली क्लास में समाप्त आपका हो चुका है। तो बच्चों अब फटाफट करते हैं हम शुरुआत सवाल नंबर 5 से। और एक बार फिर कहना चाहेंगे विविध प्रश्नावली चैप्टर नंबर 7 की। तो जो आप देख सकते हो कि हमें क्या करना है, इसका समाकलन करना है। और विविध प्रश्नावली जब हमारी आपको पता है स्टार्ट हुई थी, तो हमने कहा था यहाँ पर सवाल आपको मिक्स सवाल मिलेंगे। मतलब जितने भी आपने एक्सरसाइज की हैं उसके सवाल यहाँ पर आने वाले हैं। तो जैसे कि अब ये सवाल आप देख सकते हो, स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जैसे समाकलन के लिए क्या करेंगे आप देखोगे, कुछ मानेंगे कि x को कुछ मान लिया कि उसका अवकलन या साइन कॉस थीटा मान लिया, कुछ भी जिससे हमारा समाकलन आसान हो जाए। पर आप यहाँ देखो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे कि अगर मैंने इस पूरे को कुछ मान भी लिया, नीचे वाले को t मान लिया, तो अवकलन करते ही ये तो और आपका सवाल बढ़ जाएगा। तो क्या करना होगा, सवाल को थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। वो चेंज कैसे करना है, आप यहाँ देखो समाकलन दे रखा है 1/, देखो अब मैं आपको इसका एक तरीका बता रहा हूं, उसको ध्यान से नोट करना। जो हमें नीचे x की घात दे रखी है 1/2 और x की घात 1/3, हम उसको ना a की घात में चेंज कर देंगे। अब a की घात में कैसे, जरा आप यहां देखो, x की घात 1/2 है, तो हम इसको लिखेंगे x की घात 1/6 और पूरे का होल क्यूब। आप चाहो तो चेक कर लो, थोड़ा मैं आपको यहां बताना चाहूंगा। x की घात 1/6 का होल क्यूब तो गुणा हो जाएगी 3 से, आपका ये कर जाएगा, तो x की घात 1/2 आ जाएगी। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया पहले x की घात 1/6 का होल क्यूब। अब आपको इसी प्रकार दूसरे को लिखना है, तो आप यहां क्या लिखोगे, प्लस में यहां लगा दिया x की घात 1/6 और पूरे का होल स्क्वायर और dx, जैसा आप यहां पर देख सकते हो। इतना क्लियर? क्या फायदा हुआ इससे, अब जो हमें x के टर्म्स दे रखे थे वो एक ही में चेंज हो गए, x की घात 1/6 और x की घात 1/6। अब हम x की घात 1/6 को कुछ मान लेंगे। तो आप जरा यहां देखो, माना x की घात 1/6 बराबर थीटा। आप t भी मान सकते हो जैसा हमने आपको बता रखा है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा की घात 6। क्लियर? x को निकालेंगे तो 1/6 वहां पर आके क्या बन जाएगा, 6। अब आपको पता है जब मानते हैं तो अवकलन करते हैं, तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 थीटा की घात 5 और d थीटा। इस पूरी वैल्यू को कहां रखते हैं हम, जो हमें समाकलन दे रखा है। तो अब देखो आप dx कितना हो गया, 6 थीटा की घात 5, ये हो गया आपका 6 थीटा की घात 5 और d थीटा। नीचे आओ, देखो अब नीचे क्या होने वाला है, x की घात 1/6, उसको मैंने क्या माना हुआ है, थीटा, तो ये आपका आ जाएगा थीटा का क्यूब प्लस ये आपका आ जाएगा थीटा का स्क्वायर। अब आपको होता है 6 अचर राशि, इसको बाहर ले आओ, यहाँ थीटा की घात 5 हो गया और नीचे आप देखोगे कुछ कॉमन आ रहा है, थीटा का स्क्वायर, तो उसको आप कॉमन ले लो। तो थीटा का स्क्वायर आपने कॉमन लिया, अंदर क्या आएगा आपका, थीटा प्लस 1 और डी थीटा। 6 आपका यहाँ पर है ही पहले से बाहर, थीटा की पावर 2, ऊपर 5 आ रही है पावर, इसको काट दो, तो यहाँ कितना आ जाएगा, थीटा की घात 3 के नीचे थीटा प्लस 1, इसको आप बंद करो और ये हो गया आपका डी थीटा। 6 हमने यहां पर लिख दिया है समाकलन। अब जो सवाल आपका था, आप कह सकते हो ये थोड़ा सा अलग सवाल था, उसको हमने चेंज करके ये बना दिया। अब आपका सवाल, नया सवाल ये वाला है, इसको सॉल्व करना है तो उसका आंसर हो जाएगा। अब आप कह सकते हो कि इस प्रकार का सवाल का एक आइडिया हमने आपको पिछली क्लास में दे रखा है। क्या करेंगे, अभी आप देखो यहाँ पर थीटा की घात 3, नीचे थीटा प्लस 1। बाई चांस अगर ये उल्टा होता, उल्टा समझ गए कि थीटा प्लस 1 ऊपर थीटा की घात 3 नीचे, तो अलग अलग करो, समाकलन का आंसर आ गया।
तो यहाँ नहीं है, तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ पर प्लस करना होगा, कुछ माइनस। तो हमने यहाँ पर क्या किया, +1 कर दिया और माइनस का 1, और नीचे आपका आ गया है थीटा +1, इसको आप ऐसे लिखो, और यहाँ कितना है डी थीटा। क्लियर? क्या फायदा हुआ करके? हुआ है फायदा। यहां पर आप देखोगे थीटा की घात 3, मतलब जो पेन से भी दिखा रहा हूं, थीटा की घात 3 + 1, यहां फॉर्मूला खुल जाएगा a की घात 3 + b की घात 3 का। मैं आपको फॉर्मूला यहां पर पहले लिखा दूं जिससे कि हम आगे बढ़े तो आपको दिक्कत ना हो। a की घात 3 + b की घात 3 क्या होता है, a + b a² + b² माइनस का ab, ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। a की घात 3 + b की घात 3 a + b a² + b² माइनस का ab, ये पूरा फॉर्मूला मुझे लगाना होगा थीटा की घात 3 + 1 पर। अब देखो जरा आगे, तो बराबर 6 तो आपका यहां पर है ही, तो फॉर्मूला देखो क्या आएगा, थीटा +1 थीटा का स्क्वायर मतलब a² + b² माइनस के थीटा। आपने फॉर्मूला खोल दिया, देखो जरा फटाफट एक बार और, यहां पर थीटा +1 थीटा का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर माइनस के थीटा, इतना आ गया, और यहां पर माइनस का 1 तो आपका पहले से ही है, और ये क्या आ जाएगा नीचे, थीटा +1। तो आप एक काम करो, इसको बंद कर दो एक बड़े से ब्रैकेट में, और ये हो गया आपका डी थीटा। अब 6 तो यहां पर है ही, समाकलन कर दो उसको अलग अलग, किसको, इस पूरे को इसके साथ, तो ये आ जाएगा आपका θ² +1 माइनस थीटा, और इसको यहां पर लिख देते हैं, ठीक, ये से कट गया, इतना आ जाएगा माइनस के 1/θ +1, और ये लगाओ बड़ा ब्रैकेट यहां पर, और ये हो गया आपका डी थीटा 6। अब कर दो समाकलन, इसका समाकलन कैसे होगा, अलग अलग x की घात n से, और ये आपका आ जाएगा लॉग में। लॉग में क्यों आएगा, क्योंकि थीटा +1 को वैसे मैंने t मान लिया, तो डी थीटा बराबर dt, जैसा हमने आपको बता रखा है। तो अब आप देखोगे पूरे का समाकलन यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 तो बाहर है ही, θ² का कितना आएगा, थीटा की घात 3/3, 1 का कितना आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा का कितना आएगा, θ² /2। क्लियर? क्यूब का हो गया /3, ये हो गया 1 का थीटा माइनस का θ² /2, और माइनस के ये आ जाएगा लॉग में थीटा +1, और समाकलन आपका हो चुका है, तो प्लस का c लगा दो, और आपको क्या करना होता है, आखिरी में क्या करना होता है, जो आपने थीटा माना है उसकी वैल्यू रखनी होगी हमें। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर आप देखोगे x की घात 1/6, तो आप कैसे रखोगे, देखो इसको 1/3, तो यहां आना है, थीटा कितना है, x की घात 1/6, तो आप पहले इसको रखो पूरा, x की घात 1/6 का होल क्यूब प्लस थीटा का मतलब वही x की घात 1/6 माइनस 1/2, अचर राशि आगे ले आओ, थीटा का स्क्वायर मतलब x की घात 1/6 का होल स्क्वायर, और माइनस में लॉग थीटा +1 मतलब x की घात 1/6 +1, तो यहां पर है, और प्लस का c, थोड़ा बहुत जितना सिंप्लीफाई हो जाए इसको कर लो, 1/3, तो यहां आना है, सॉल्व हो जाएगा, आपको होता है 3 कट जाएगा 6 से, कितना आएगा आपका, x की घात 1/2 प्लस x की घात 1/6 माइनस 1/2, 2 से 6 कटेगा 3 बार, तो आ जाएगा आपका x की घात 1/3, और माइनस का लॉग तो आपका वैसी की वैसी रहेगा, 1/6 + 1, ये हो गया बंद, प्लस का c, सवाल आपका समाप्त। मतलब सिंपल सवाल था, बस आपको चेंज करना था, जैसे चेंज करोगे कुछ मानोगे इसको थीटा, और सवाल आपका बन जाएगा पहला वाला। अब बढ़ते हैं आगे, सवाल नंबर 6 क्या दे रखा है, हमें समाकलन करना है किसका,
5x के नीचे है x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस का 9 और dx तो यहां पर आ गया आपका। चलो शुरुआत कहां से करें? आप देखोगे ये सवाल तो आपको देखते ही अंदाजा हो जाएगा, देखते ही सवाल को, कि ये सवाल किससे होने वाला है, आंशिक भिन्न से। क्यों? देखो पहले आप, नीचे x की घात 3 आ रही है, गुणा करेंगे 3 आ रही है, ऊपर x की घात 1 है, मतलब हर की घात ज्यादा हो गई अंश की घात से। क्लियर? और आंशिक भिन्न का केस भी यहां बनता हुआ नजर आ रहा है। ये हो गया सिंपल वाला, जैसे कि a अपॉन करते हैं, और यहाँ x की घात 2 जहां पर आता है bx प्लस का c। तो ये तो सवाल आपका तुरंत किससे हो जाएगा, आंशिक भिन्न से। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले आपको पता है इस पूरे को आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, 5x के नीचे x प्लस 1, पहले आप इसी को यहां पर ब्रेक कर दो, x स्क्वायर प्लस का 9 बराबर, देखो तो आंशिक भिन्न में तोड़ते हैं। आपको पता है पहला वाला जो गुणनखंड है या फैक्टर है वो आ रहा है सिंपल, तो ये आपका आ जाएगा a अपॉन x प्लस का 1 प्लस, ये x स्क्वायर वाला केस आ रहा है जो मैंने आपको बताया था, तो वो कैसा लिखा जाता है, bx प्लस c करके, और नीचे कितना है आपका x स्क्वायर प्लस के 9। क्लियर? जब x की पावर 2 आती है तो आंशिक भिन्न में जब इसको तोड़ते हैं तो ऐसे तो आता है bx प्लस का c। इस वाले के लिए ये सिंपल आ गया। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे। अब तो आपको पता है पूरा काम वही, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे और a b c की वैल्यू यहां पर हम निकालते हैं। तो आप देखो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो पहले आप एलसीएम को लिखो। एलसीएम इसका आएगा, आपको पता है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 9, सिंपल सी बात है, x प्लस 1, इससे आपको पता है कट जाएगा जब डिवाइड होगा। तो a की गुणा किससे होनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 9 से, प्लस यहां पर bx प्लस का c आएगा। यहां क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9, ये इससे कटेगा मतलब डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x प्लस का 1, और ये आपका कितना है 5x बटे x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस का 9। आपको होता है ये पूरा इससे कट जाता है, जो एलसीएम आता है उसको हम इससे काट देते हैं। अब पहले गुणा करेंगे और एक समीकरण बना देंगे जिसमें x के टर्म्स आएंगे, x स्क्वायर भी आ सकता है या अचर राशि। तो आप इसकी गुणा करो और यहां पर अब आपका कितना बचा, 5x, देखो कितना आएगा गुणा करके, ax स्क्वायर प्लस का 9a, अब इसकी तो हम गुणा करनी होगी, देखो कितना आएगा, b एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का cx प्लस c। चेक करो फटाफट, ax2 प्लस का 9 ही हो गया, bx स्क्वायर प्लस का bx प्लस का cx प्लस का c। अब क्या करना है आपको, ये काम थोड़ा सा कर देते हैं डायरेक्ट, तुलना करने वाला। तो आप यहां पर देखोगे क्या क्या आने वाला है, तो थोड़ा काम बच्चों मैं यहां पर कर लेता हूं जितना भी आ जाए। तो आप देखो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर के गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक यहाँ दो आ रहे हैं, एक तो ये वाला आ रहा है और एक ये वाला। तो क्या आ रहा है गुणांक, a प्लस बी, तो आप देखोगे a प्लस बी एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां तो है नहीं, तो ये हो गया आपका 0। इसको आप समीकरण 1 मान लो और इसको आप ले लो यहां पर 2, तो एक्स स्क्वायर का आ गया a प्लस बी बराबर 0। अब किसको देखोगे, x का गुणांक, देखो यहां पर कितना आ रहा है, x का गुणांक ये आएगा, देखो bx प्लस का cx, तो x का गुणांक यहां पर मिल जाएगा, तो ये आएगा b प्लस c। ये हो गया आपका b प्लस c बराबर, यहां पर आ रहा है x का गुणांक कितना 5, तो यहां लिख दिया 5, इसको ले लो समीकरण 3। और देखो अब अचर राशि, अचर राशि कौन कौन से आ रही है, यहां पर आप देखोगे 9a प्लस का c, 9a प्लस का c, अचर राशि यहां पर नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 0।
इसको ले लो आप समीकरण 4। अब आपको बताया 2 3 4 जो समीकरण आई है, 3 समीकरण आई है, उसको सॉल्व करके क्या निकालना है आपको, ए बी और सी। तो हम एक काम ये करते हैं, सिंपल तरीका जैसे मैंने आपको बताया था। दूसरी और तीसरी समीकरण से हम b को काट देते हैं। जैसी b कटेगा a और c में समीकरण आएगी, a और c यहां पर पहले से है। तो आप क्या करोगे, समीकरण 2 और 3 को ले लो। तुम क्या करना है, 2 में से 3 को माइनस करना है। आप किसी में से किसी को कर दो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं फिलहाल माइनस कर रहा हूं 2 में से 3 को। तो आप देखोगे b से b कटेगा, a माइनस सी, देखो a माइनस सी ये कट गया, और 0 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, -5। ये आ गया दोनों को सॉल्व करके। अब 9a प्लस का c, उसको यहां ले लो। ये कितना है आपका, 9a प्लस का c बराबर है 0 के। क्लियर, 9a प्लस का c बराबर 0। अब दोनों को अगर प्लस करोगे तो c से c कट जाएगा, a आपका निकल जाएगा। तो 9a और ये हो गया 10a बराबर -5, इसलिए a आपका आ गया -1/2। क्लियर, यहां देख सकते हो यहां पर कितना आया, ये कर गया आपका 10a बराबर -5, तो a आ गया -5/10 का मतलब -1/2। a आ गया है। तो अब जरा यहां से आप देखोगे समीकरण 2 से b भी निकाल सकते हैं। तो समीकरण 2 से आपने क्या किया, a प्लस बी बराबर कितना है, 0 है। तो आप a की वैल्यू रखो कितनी, -1/2। तो यह आ जाएगा -1/2 प्लस b बराबर 0। तो b का मान आपका आ रहा है 1/2, और वो भी किसका, प्लस का। a और b आ गए हैं, तो अब देखो c निकाल लेते हैं। तो उसके लिए आप थर्ड को ले लो। थर्ड वाला कितना है, b प्लस c बराबर 5। यहां से b की वैल्यू कितनी आई है, आप देखो b की वैल्यू कितनी आई है, 1/2। तो यहां रखो उसको, तो आपका आ जाएगा 1/2 प्लस c बराबर 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 माइनस 1/2। यही तो आएगा, 5 माइनस का 1/2। आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 10 माइनस का 1/2 पूरा सॉल्व करके। और 10 माइनस 1/2 का मतलब कितना हुआ, 9/2। 10 माइनस 1 9/2। ए बी सी के मान आ गए। आपको पता है कहाँ रखे जाते हैं, समीकरण 1 में। ठीक, और समीकरण 1 का जो ये पूरा मान है, देखो आपको याद होगा पूरा मान इसके बराबर है जो पेन से दिखा रहा हूं, और इसी का तो हमें समाकलन करना है। इसी पूरे का तो हमें क्या करना है, समाकलन। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, इसीलिए समाकलन 5x प्लस का, पहले देखने वाला क्या है वो, 5x ही है। देखो ये आपका है 5x के नीचे x प्लस का 1 और x स्क्वायर प्लस के 9 और dx। समाकलन किसके बराबर हो जाएगा, जो हमने ए बी सी की यहां पर वैल्यू निकाली, आप देखोगे उसको रख देंगे तो उसका हमें समाकलन करना होगा। a अपॉन x प्लस 1, देखो आप a कितना है, माइनस का 1/2। तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 x प्लस 1। पहला ये आ गया। आगे देखो, फिर प्लस का साइन अभी लगाई देंगे, bx, b कितना है आपका 1/2। तो ये देखो आप कुछ ऐसा आएगा, प्लस का साइन यहां पर आ गया, bx। तो b आपका है 1/2 x, और c की वैल्यू कितनी आई थी यहां से देखोगे 9/2। तो हो गया है प्लस का 9/2, और नीचे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस का 9, बड़े से ब्रैकेट में इसको बंद करो, और ये हो गया आपका यहां पर dx। आगे बढ़ने से पहले वो चेक करो, a रख दिया मैंने माइनस का 1/2, bx, b कितना था 1/2x प्लस c 9/2, और नीचे ध्यान आना है। अब क्या करोगे आप, सबको अलग अलग ब्रेक करो।
तो आप देखोगे यहाँ पर माइनस का 1/2 अचर राशि है, कितना आ जाएगा 1/x+1 और dx। अलग अलग समाकलन कर दिया इसका मैंने। अब आप देखोगे ये अलग हो गया है प्लस का, अब ये भी तो अलग होगा, ये आपका आ जाएगा प्लस का 1/2 समाकलन किसका x/x² प्लस का 9 और dx। क्लियर? 1/2 इस पूरे को लेके आया, इसके साथ अलग हो गया, x के नीचे आ गया, और यहां पर 9/2 बाहर आएगा, 1 बचेगा यहां पर x² प्लस का 9 और dx। अब आपको क्या करना है, सबके समाकलन करना है। और बच्चों आप देखोगे ये जो समाकलन यहाँ पर आया है, हम आपको पूरी जो एक्सरसाइज कराई थी, हर टाइप के सवाल कराए थे, वहां आप देख सकते हो हर टाइप के सवालों में ये सवाल भी आ रखे हैं। तो अब आप देखोगे पहला वाला, अगर मैं पहले को पूछूं आपसे कि कैसा होगा समाकलन, क्या करोगे, x+1 को t माना, dx बराबर dt, पूरा आपका आ जाएगा dt/t, मतलब लॉग में। तो यहां काम मैं थोड़ा सा शॉर्टकट करने जा रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा लॉग में x+1। ये तो आपको बता रखा है। अब पेपर में जब सवाल आएगा तो ये पूरा काम, जैसे मैंने यहां पर इसको लिख दिया डायरेक्ट, पर आपको पूरा काम साइड में करके बताना होगा कि हम इसको थीटा मान रहे हैं या टी मान रहे हैं, तो उसका समाकलन हमारा इस प्रकार से होगा, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले के हम सवालों में पूरी डिटेलिंग करते थे। ठीक है, अब जरा आप यहां पर आओ, प्लस का 1/2, इसका समाकलन कैसे करेंगे, वही तरीका, x², आप चाहो तो उसको साइड में देख लो, देखो ये तो मैंने बता रखा है आपको, क्या करोगे, x² प्लस 9 को मैंने थीटा माना, तो 2x dx, देखो ये कुछ ऐसे तो होता था d थीटा, तो x dx कितना आ जाएगा, ये d²/2, ये तो आएगा, x dx आपका आ जाएगा d²/2। 1/2 पहले से ही है, तो 1/2 आपको बताए और आएगा, और समाकलन ये हो जाएगा d²/θ, मतलब फिर लॉग में, तो ये आपका आ जाएगा लॉग में x² प्लस का 9 गुणा, ये पूरा फॉर्मूला बन गया, ये पूरा फॉर्मूला बन गया समाकलन में किसका, x² प्लस a², क्या होता था 10 में, तो हो जाएगा आपका 1/1। चलो आप ये भी लिख लो, समाकलन 1/x² प्लस a² dx क्या होता था, 1/a tan इनवर्स x/a। तो a यहां से आपका 3 बन जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो मैंने लिखा 1/a मतलब 1/3, tan इनवर्स x/a मतलब x/3 समाकलन हो गया है सबका, प्लस में आप सी लगा दो, और आखिरी में ये लाइन जितना ये सॉल्व हो सकता है वो लिख दो, सवाल आपका समाप्त। ये हो जाएगा प्लस का 1/4 लॉग में x² प्लस का 9, और 3 को आप 9 से काट सकते हो, कितना आ जाएगा आपका 3, और 2 पहले से ही है, तो 3/2 tan इनवर्स x/3 और प्लस का c। सवाल आपका समाप्त हो चुका है। कौन सा था, छठा। अब आते हैं सातवें पर। सातवां सवाल क्या है, sin x अपॉन sin x माइनस a। सवाल सातवां है sin x अपॉन sin x माइनस का a और dx। एक बार चेक कर लें, आगे बढ़ने से पहले आपको होता है, जरूरी होता है देखना, sin x अपॉन sin x माइनस a। क्लियर, दोनों साइन आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। नीचे वाले साइन में x माइनस का a है, ऊपर वाले साइन में बस साइन x आ रहा है। इस टाइप का भी सवाल का आपको एक आइडिया होगा। क्या करें, सिंपल है बच्चों, यहाँ तो एकदम सिंपल काम। जो आपका x है, जो पेन से दिखा रहा हूं, ऊपर कर रहा हूं मैं, ऊपर जो x है उसमें आप प्लस a कर दो, माइनस a कर दो,
और फॉर्मूला जैसे खोलोगे तो उस फॉर्मूले में आपका साइन एक्स माइनस ए भी आ जाएगा, और जैसे आएगा वो आपस में कट भी जाएगा। देखो कैसे, समाकलन साइन एक्स तो है ही, हमने माइनस ए और प्लस ए यहां कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया अभी। साइन में x माइनस का a और dx, क्लियर। इस वाले x में प्लस से कर दिया, माइनस से कर दिया, क्या फायदा हुआ से? यहां पर आप देख सकते हो जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, ये इस पूरे को जो हाथ से भी दिखा रहा हूं, इस पूरे को x माइनस ए को आप a मान लो, और चाहो तो कहीं लिख ही लो कि कम से कम याद तो रहे आपको। x माइनस ए को अगर मैं मान लो कैपिटल A और स्मॉल a को मान लो कैपिटल B, तो फॉर्मूला खुल तो रहा है यहां पर किसका? साइन a प्लस बी। लगा दो फॉर्मूला, साइन a प्लस बी का क्या होता है? साइन a मतलब साइन कितना हुआ? x माइनस का a, साइन a कॉस b, b कितना है आपका? स्मॉल a, प्लस साइन a कॉस b प्लस कॉस a, कॉस a का मतलब x माइनस a, और क्या होता है यहां पर? साइन b, b कितना है आपका? स्मॉल a। इसको आपने कर दिया यहां पर बंद, dx यहां लगा दिया, और नीचे आपका आ जाएगा कितना? साइन x माइनस का a, क्लियर। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया, फॉर्मूला खोलोगे प्लस से माइनस से करने के बाद, जब पूरा फॉर्मूला खोलोगे तो ये आपस में कटेंगे, पर कैसे कटेंगे? अलग अलग करने के बाद। तो हम क्या करेंगे? इसको करेंगे अलग अलग, मतलब इस पूरे के अपॉन में ये प्लस इस पूरे के अपॉन में ये, जैसे हम आपको बता चुके हैं पहले भी। तो ये कितना आ जाएगा आप देखोगे, यहां पर साइन एक्स माइनस ए, इससे जब अलग होगा तो ये आ जाएगा आपका कॉस ए। थोड़ा काम वो करो शॉर्टकट, इससे इसको काट दो, कॉस है, यहां देखो कितना आएगा? प्लस का यहां पर आप देखोगे कुछ नहीं कटने वाला, पर कुछ बन तो रहा है। क्या बनेगा? देखो आपका पहले आपने यहां पर क्या लिख दिया? साइन ए, क्योंकि साइन ए तो जैसा है वैसे ही वैसी है, उसको लिख दिया। ये वाला बन जाएगा, देखो जो यहां देखो, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स माइनस ए। क्या होता है कॉस अपॉन साइन? कॉट। तो आपका आ जाएगा यहां पर कॉट एक्स माइनस ए, पूरा ये हो गया इस प्रकार से बंद, और यहां पर आपने लगा दिया dx। अब क्या होगा? अलग अलग समाकलन, इसका अलग कर दो, उसका अलग कर दो, और आपको पता है समाकलन x के सापेक्ष हो रहा है, क्लियर। तो उसमें x वाला ही समाकलन में होगा शामिल, बाकी तो अचर राशि होगी ना। तो आप यहां देखो, मैं इसके लिए कह रहा हूं कॉस a, यहां तो x नहीं है तो ये अचर राशि हो गई, इसको ले आएंगे बाहर, तो ये हो जाएगा आपका कॉस a। फिर समाकलन आपको एक का करना होगा कि कॉस से तो बाहर आ गया, 1 इंटू डी एक्स। अब जरा यहां पर देखो आप, यहां पर साइन a बाहर आएगा, अचर राशि है, तो यहां समाकलन किसका हो जाएगा? कॉट x माइनस ए और dx का। देखो आप कॉस a का समाकलन x के सापेक्ष आपको बताया x आता है, प्लस का साइन a। अब आप देखोगे यहां आ गया कॉट x, तो आपको मैं अलग से यहां लिखा देता हूं, समाकलन कॉट x dx होता है किसके बराबर? लॉग साइन x के। जैसे कि होता है tan x का समाकलन क्या बताया था मैंने आपको? लॉग sec x। ऐसी कॉट का होता है लॉग साइन x। तो आपका यहां पर आ जाएगा लॉग साइन, और आप देखो फिर वही बात, यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या? x, पर यहां पर x की जगह कितना आ रहा है? x माइनस ए। तो आपको पता है जब भी ऐसा केस आता है तो हम क्या करते हैं? x माइनस ए को थीटा मान लेंगे, तो आपको पता है dx यहां से कितना आ जाएगा?
डी थीटा। तो वही काम आपको पता है यहाँ भी करना है, पर यहाँ मैंने काम कर दिया थोड़ा सा शॉर्टकट। जैसे कि अब आपको पता है x माइनस ए, पर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वहाँ x आता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म लाने के लिए इस पूरे को आपने थीटा मान लिया, तो dx कितना हो गया आपका डी थीटा। तो आप देखोगे पूरा बन के कुछ ऐसा तो आएगा, तो ये आपको करना है। मैंने फिलहाल तो यहाँ पर लिख दिया डायरेक्ट, देखो कितना आ जाएगा आपका, देखो समाकलन कॉट थीटा और डी थीटा, चाहो तो चेक कर लो। इसी प्रकार तो आपको हमने बता रखा है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म में आया इसको मान लो और उसके बाद डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दो, तो आपका आ जाएगा ये log साइन थीटा। log साइन थीटा की वैल्यू जो मैंने मानी है उसको रखेंगे, तो पूरा ये तो आना है, ये देखो आपको प्लस का सी समाकलन हो चुका है। मतलब जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, थोड़ा काम रफ में और थोड़ा काम आप देखोगे मैं अब यहाँ पर कर रहा हूँ शॉर्टकट, क्योंकि पूरी डिटेलिंग आपको हम पहले बता चुके हैं, इसलिए कह रहे हैं। पर पेपर में जब आएगा तो आपको पूरी डिटेलिंग करनी पड़ेगी, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो, किसको क्या मान रहे हो, सब कुछ। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बच्चों। इसमें हमारा सवाल नंबर ये था, कौन सा हो गया था, 7 तक हो गया। 8वां सवाल आपके सामने, e की घात 5 log x माइनस e की घात 4 log x। पहले इसी को लिख लें, ये है आपका 8वां सवाल। समाकलन में e की घात 5 log x माइनस e की घात 4 log x, और नीचे क्या है उसको भी देखना होगा। 5 और 4 तो यहाँ पर है ही log x के साथ, 5 log x और माइनस का 4 log x है ना। नीचे 3 और 2 है, नीचे है आपका e की घात 3 log x माइनस यहां पर है e की घात 2 log x, इसको आप करो बंद पूरे को, और यहां क्या लगा दो dx। अब आप देखो इस पूरे का समाकलन करना है। यहां पर आप कह सकते हो log की जो प्रॉपर्टी हमने आपको बता रखी है बहुत बार, log की वो लगने वाली है और एक फॉर्मूला इसमें और लगेगा। तो सबसे पहले मैं देखो यहां पर साइड में आपके लिए लिख रहा हूं जो जो पॉइंट्स मेन होते हैं। log m की घात n, क्या बताया मैंने आपको, n log m, जो घात होती है वो आगे आ जाती है। अब क्या होगा यहां पर, ये जो दे रखा है e की घात 5 log x दे रखा है, ऐसी 4 log x, सब में एक ही प्रकार दे रखा है। इसको मैं लेके आ रहा हूं घात के रूप में, मतलब ये समझ लो कि जो गुणा में है उसको मैं घात में लेके आ रहा हूं। तो आप देखोगे क्या आ जाएगा, वो e की घात log x की पावर 5, पहले चेक कर लो, e तो आना है, log x की घात 5 को अगर मैं इसके अनुसार तोड़ूं तो ये तो आएगा 5 log x, तो मैंने इसको लिख दिया इस प्रकार से। अब यही काम आपको बाकी में भी करना है, e की घात log x 4 नीचे आओ, नीचे कितना है आपका, e की घात log x का क्यूब, और माइनस में e की घात log x का स्क्वायर, इसको आप करो यहां पर बंद और dx। क्लियर, मैंने log का फॉर्मूला खोल दिया, तो ये इस प्रकार से आ गया पूरा 5 4 3 2 x की घात में। अब जो मैं आपसे कह रहा था एक फॉर्मूला, देखो क्या होता है उसको आपको नोट करना होगा। अगर e की घात log x है, इस पॉइंट को नोट करना, क्योंकि आप कह सकते हो ये वाला फॉर्मूला, और मेरे ख्याल से ये भी आप नोट करोगे कि जो ये फॉर्मूला है आपका आगे भी काम आएगा। आगे चाहे समाकलन तो अपने खत्म हो जाएगा, पर कुछ सवालों में भी आ सकता है बार बार, या आगे जब हम कुछ नया इसमें चैप्टर शुरू करेंगे। e की घात log x किसके होता है, बराबर x के, इसको याद कर लेना आप अच्छे से। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म ये होनी चाहिए, e होगा घात में log होगी, और जो यहां पर आएगा कुछ भी आए यहां पर x के साथ में कुछ भी हो उसके बराबर हो जाएगा। तो अब इसको आप यहां लगा के देखो, देखो पहले है नहीं है, e आ गया log आ गया, e आ गया log,
यहां पर x के स्थान पर कितना है, x की घात 5, तुलना कर लो आप। ठीक, तो ये पूरा कितना बन जाएगा आपका, पहला वाला x की घात 5, ऐसी दूसरे की तुलना करोगे वो आ जाएगा x की घात 4, और नीचे ये आ जाएगा x की घात 3, और ये आ जाएगा x की घात 2, पूरा इतना आ जाएगा। आप देखो जैसे आपने वाला फॉर्मूला लगाया, समाकलन तो यहां पर है, अब पूरा सवाल ही बन के तैयार हो गया। यहां पर आप देखो कि कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है, बस थोड़ा, जितना भी हो जाए हो सकता है। ऊपर x की घात 4 कॉमन आ रही है, ले लो x की घात 4, अंदर क्या बचेगा आपको पता है, x माइनस का 1, नीचे आओ, नीचे भी कॉमन आ रहा है आपका, x का स्क्वायर, कितना बचेगा आपका, x माइनस 1 और dx, क्या फायदा हुआ, हो गया फायदा, x माइनस 1 ऊपर नीचे से आपस में कट गए। अब x की घात 4 ऊपर भी आ रही है, x की घात 2 नीचे भी है, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फाइनल जो आएगा वो आएगा x का स्क्वायर और dx। अब आप देखो जो ये सवाल था इतना बड़ा सा, करते करते इतना छोटा बन गया। अब x की घात 2 का समाकलन, ये तो आपको सिंपल सी बात है, x की घात 3/3 प्लस c, सवाल आपका 8वां यही समाप्त हुआ है। आगे देखो सवाल 9वां क्या है, देखो हमें समाकलन किसका करना है, cos x के नीचे है रूट में 4 माइनस का साइन स्क्वायर x और dx। क्लियर, आपके सामने ये cos x अपॉन 4 माइनस का साइन स्क्वायर x और रूट के साथ। अब आप देखो, तो ये तो आप हम बार बार कहते हैं कि जितना आप सवालों में जाते रहोगे, सवाल को देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे इसमें ये काम करना है। अब जैसे ये सवाल है, तुरंत आप देखो, अगर मैं क्या करूं, साइन एक्स को, बस साइन एक्स को टी या थीटा मान लो, और जब मानते हैं तो अवकलन करते हैं, तो साइन एक्स का अवकलन कितना हुआ, कॉस एक्स हुआ, आगे ऊपर वाला। देखो कितना आसान सवाल। तो क्या करेंगे, यहां पर हम साइन एक्स को मान लेंगे टी या थीटा। तो हम देखो यहां पर जो है कुछ काम कर लेते हैं साइड में, ये ठीक है, माना साइन एक्स बराबर थीटा, और आपको पता है जैसे कुछ मानते हैं तो अवकलन होता है, तो हो गया cos x dx बराबर डी थीटा। क्लियर है, सवाल आपके सामने ही है, पेन से भी दिखा रहा हूं। ये मान लिया हमने साइन एक्स को थीटा cos x dx, कहां रखेंगे, यहां पर। तो अब ये क्या बन जाएगा आपका, cos x dx कितना हुआ आपका, डी थीटा, और नीचे कितना आ रहा है, रूट में 4 को आप लिख दो 2 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, वो थीटा का स्क्वायर। यहां तो पहुंच गए आप। क्लियर, अब तो आप देख सकते हो ये तो पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया। किसका फॉर्मूला बना, साइन इनवर्स x बटे a का। तो आप यहां पर लिख भी लो, देखो साथ साथ हम दिखा भी रहे हैं आपको। समाकलन अगर 1 बटे रूट में है a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और dx, मैंने यहां लिखा भी दिया, 1 बटे रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर अगर है तो किसके बराबर होता है, ये साइन इनवर्स x बटे ए के। तो आप चाहो तो तुलना कर लो, यहां पर आप देखोगे जो a है a की जगह 2 आ रहा है और x की जगह थीटा, तो ये आपका आ जाएगा साइन इनवर्स थीटा, तो है ही बटे ए की जगह कितना आ रहा है आपका 2, समाकलन हो चुका है, प्लस का c लगा दो, और आखिरी में आप क्या करोगे आपको पता ही है, थीटा की जो वैल्यू हमने मानी थी उसको रख देंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन x बटे 2 और प्लस का c। सवाल आपका 9वां समाप्त हुआ है। अब आओ सवाल नंबर 10 पर। देखो सवाल नंबर 10 आपको क्या दे रखा है, पहले इसको नोट कर लें। साइन की घात 8 माइनस कॉस की घात 8, यह है आपका समाकलन करना है साइन की घात
8x माइनस कॉस की घात 8x, ये आप देख सकते हो। और नीचे क्या है, नीचे भी देखें 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। ये dx तो यहां पर आएगा ही आएगा। पूरा सवाल आपके सामने है। साइन की घात 8 माइनस कॉस की घात 8 और ये समाकलन करना है। अब आप देखोगे यहां पर कुछ भी आप मान लो, किसी को भी मान लो, कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप देखो वैसे भी अगर सवाल पर तुरंत जैसे सवाल आया पेपर में, आप क्या करोगे स्टार्टिंग, किसको मानोगे आप, इसको मानोगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को पूरे को मानोगे टी। यहाँ तो साइन की घात 8 कॉस की घात 8 आ रही है, कोई फायदा नहीं होगा आपके साथ, तो सवाल आपका और बढ़ता जाएगा, कोई एंडिंग नहीं। तो इसका मतलब यहाँ भी हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना पड़ेगा जिससे कि सवाल आपका आसान हो जाए। तो बदलाव कैसे करना है आप उसको देखो। समाकलन तो यहां पर है ही, देखो साइन की घात 8 माइनस कॉस की घात 8 है। मैं इसको इस प्रकार से लिख दूं, आप देखो पहले साइन की घात 4x का होल स्क्वायर, एक ही तो बात है। साइन की घात 8x को मैंने लिख दिया साइन की घात 4x का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 दूनी 8। ऐसे आप इसको भी लिख दो कॉस की घात 4x और पूरे का होल स्क्वायर। और नीचे देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट और दे रहा हूं, नीचे वाले में मैंने अभी कोई बदलाव नहीं किया, और बदलाव नहीं किया तो वो आपका वैसे के वैसे ही चलता जाएगा। तो आप यहां पर लगा दो डैश 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 और डैश डैश, ठीक है। और ये आपको करना होगा यहां पर बंद, और ये कितना आ गया आपका dx। चलो अब आगे आओ, समाकलन। क्या फायदा हुआ ऐसा लिखने का, कुछ तो फायदा हुआ होगा। क्यों, यहां फॉर्मूला खुल गया। अगर मैं इसको मानता हूं a, मतलब मैंने इसको ले लिया a, इसको ले लिया b, ये हो गया a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, किसके होता है बराबर, a प्लस बी और a माइनस बी के। तो यहां पर ये आ जाएगा साइन की घात 4x प्लस कॉस की घात 4x, मतलब a प्लस बी, और यहां आ गया a माइनस बी, मतलब साइन की घात 4x माइनस कॉस की घात 4x। इसको आप बंद करो, और आपको देखो मैंने फिर क्या बताया हुआ, अभी हमें नीचे कोई बदलाव नहीं करना है, तो उसको आप वैसे की वैसे चलाते रहो अभी। चलो अब ये आगे आओ, ठीक, इतना हो गया। मतलब जो हमारा पावर 8 आ रही थी, इसको फॉर्मूले में चेंज करके वो 2 में डिवाइड हो गई 4 4 में, प्लस और माइनस भी आ रहा है बीच में। अब ये फिर ब्रेक हो सकते हैं, आप देखोगे ये फिर ब्रेक हो सकते हैं। साइन की घात 4 को लिख दूंगा मैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, इसको लिख देंगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, फिर फॉर्मूला खुल जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी का। तो यहां पर फॉर्मूला खुलने वाला है, और मैं वही काम यहां भी करूंगा थोड़ा सा। तो आप देखो ये क्या बन जाएगा, पूरा साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी आप लिख दो कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको लिख दिया मैंने। अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, पहले वाले में आप इसको पॉइंट को नोट करना, पहले वाले के लिए कह रहा हूं मैं, ये वाला जो आ रहा है आपका ये पहला वाला ठीक है, इसमें मैं जो है आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कर रहा हूं, उतना ही माइनस। तो आप देखोगे ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। मतलब इस वाले में मैं बिल्कुल फिर कह रहा हूं, प्लस वाले में इतना आपने प्लस कर दिया और इतना ही कर दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर। मतलब ये पूरा काम यहां से लेके यहां तक कहां पर हुआ है, ये पहले वाले के लिए, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं कि ये पूरा जो है वो इस वाले का है,
इसको पहले स्क्वायर में लिख दिया और 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस और उतना ही मैंने कर दिया यहाँ पर माइनस, क्योंकि यहाँ पर आपका फॉर्मूला बनने वाला है। अब ये तो हो गया। अब इसके लिए देखो जो आ रहा है यहाँ पर, फिर क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये भी आपका यहाँ बन जाएगा फॉर्मूला। तो मैं फॉर्मूले के साथ लिखने वाला हूं, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और गुणा में साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, और ये पूरा का पूरा बंद कर दो यहां पर, और ये है dx। देख लो पहले आगे बात तसल्ली से, तभी आगे बढ़ने में फायदा है। पूरा था ये लिख दिया, इनटू में इसको मैंने फिर ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, फॉर्मूला भी खोल दिया a प्लस बी और a माइनस बी इनटू में dx। और आपको बताया है नीचे वाले में अभी ये पूरा का पूरा जो है कोई बदलाव नहीं है, ये देखो यहां पर इस पर कोई बदलाव नहीं है, तो डैश चलाते रहो उसको भी, ठीक, इतना आ गया। अब आप देखो साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 साइन ए और कॉस है, फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पर। अगर मैं इसको ले लूं ए, इसको ले लूं बी, जो मैं कह रहा था अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, फॉर्मूला आप इसको बना दो, किसका बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो इसको हम आगे का लेते हैं, क्योंकि फिर हमें जगह और चाहिए होगी, आपको बताए समाकलन में ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। देखो एक बार पहले यहां से लेके यहां तक जो हाथ से दिखा रहा हूं, क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो आपका आ गया पहला वाला। इसको फिर आप यहां बंद करो इनटू में, अब आप पीछे को फिर क्या है, ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। हमको पता है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1। अब यहां पर कितना आ रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, तो आप यहां पर ले लेना माइनस का साइन कॉमन, और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया पूरा। और मैं तो कह रहा हूं बच्चों इस माइनस को आप अंदर ही ले लो, ये रहेगा, ये गुणा का साइन है और माइनस कॉमन लेके कितना आ गया, वो पहला वाला हो गया आपका 1, और ये हो गया यहां पर dx, नीचे वाले को फिर आप वैसे ही रहने दो, ये हो गया डैश 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 और डैश डैश। अब आप देखो यहां पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स फिर आ गया, कितना होता है ये 1 की घात 2 कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी। तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये करो बंद। माइनस का जो साइन गुणा में था उसको आप चाहो तो पूरे के बाहर ही ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, सबके साथ गुणा में तो है, हम पूरे के बाहर लिया है। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, फिर फॉर्मूला बन गया किसका, कॉस 2x का, ये होता है कॉस 2x का फॉर्मूला। देखो हम आपको पूरा साथ साथ बताते भी रहते हैं ये कि ये अंडरलाइन, ये पूरा इसका फॉर्मूला होता है जो आपको हम लिखा चुके हैं। और नीचे अब आपको लिखना पड़ेगा, ये जो डैश डैश में मैं लिख रहा था कि वही आएगा, अब आप इसको यहां पर लिखो। नीचे क्या था एक बार चेक कर लें, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स dx, तो यहां पर आपको बताए आना ही आना है। तो क्या हुआ, देखो अब स्टार्टिंग से आपने बदलाव किया, पहले पावर को ब्रेक किया, फॉर्मूले खोले, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, करते करते ये जो वैल्यू थी स्टार्टिंग वाली इस रूप में आ गई। क्या फायदा हुआ, ये पूरा पूरा नीचे भी है तो ये आपस में कट गए, ये फायदा हुआ पूरा चेंज करके। तो अब आपका फाइनल जो बचा है, क्या बचा है, माइनस में समाकलन
कॉस 2x और dx, तो आपको होता है माइनस तो आना ही आना है। अब वही बात स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी नहीं है, तो 2x को आप t मानोगे या थीटा, तो पूरा पूरा आपका आ जाएगा। देखो ये भी मैं आपको करके बता दूं, 2x को आपने क्या माना, थीटा, तो dx आपका आ जाएगा d थीटा बाय 2 dx। तो यहां से कितना होगा, 1/2, वो आ गया आपका बाहर, और यहां पर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा डी थीटा माइनस का 1/2, कॉस का समाकलन कितना होता है, साइन, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, और समाकलन हो चुका है तो प्लस का c, और आखिरी में क्या होगा, इसकी वैल्यू रख दो, सवाल आपका समाप्त हो गया। थीटा कितना है आपका 2x। तो बच्चों ये सवाल आपका 10वां समाप्त हुआ है, और सवाल के साथ ही हमारी आज की क्लास नहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे आपसे नए क्लास में नए सवालों के साथ। सवाल की शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 11 से।